दोपहर के 3:30 बजे एक धमाका होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तुरंत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई। कश्मीर की एक लड़के को ब्रेन वॉश किया गया। जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान में बैठे बैठे हमला करा रहा था। बालाकोट पर एयर स्ट्राइक होती है। 14 फरवरी 2019 वैलेंटाइन डे का दिन था। पूरी दुनिया प्यार का जश्न मना रही थी, लेकिन कश्मीर की वादियों में मौत का एक खौफनाक जाल बुना जा चुका था। दोपहर के 3:30 बजे एक आत्मघाती धमाका होता है और भारत के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये शुरुआत थी उस बदले की जिसने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया। आज देखिए पुलवामा की साजिश से लेकर बालाकोट के प्रतिशोध तक की पूरी दास्तां। इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के बहावलपुर से, वही जगह जहां जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है। ये संगठन लंबे समय से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता आया है और इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण मिलता रहा है। 2016 में उरी हमला और 2019 से पहले हुए कई छोटे बड़े आतंकी हमलों के बाद भारत ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी थी। इससे जैश और उसके आकाओं को लगने लगा कि कश्मीर में उनका प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में एक बड़े और प्रतीकात्मक हमले की योजना बनाई गई, जिससे भारत को झटका लगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को फिर से चर्चा में लाया जा सके। इस साजिश का सबसे अहम किरदार था आदिल अहमद डार। आदिल पुलवामा का ही रहने वाला था। साल 2016 में एक सुरक्षा कार्रवाई के दौरान कथित रूप से उसे हिरासत में लिया गया था। इसी घटना को आतंकी संगठनों ने उसके दिमाग में जहर भरने के लिए इस्तेमाल किया। धीरे धीरे आदिल को कट्टरपंथी विचारधारा में ढाला गया। सोशल मीडिया, स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स और सीमा पार से निर्देश सब मिलकर उसे आत्मघाती हमलावर बनने की ओर ले गए। 14 फरवरी 2019 की दोपहर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा दृश्य सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में वो भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में बदल गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक बड़ा काफिला, जिसमें 2500 से अधिक जवान सवार थे, जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। ये जवान छुट्टियों के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे और पूरी तरह सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही काफिला पुलवामा जिले के अवंतीपुरा क्षेत्र के पास पहुंचा, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। विस्फोट इतना भीषण था कि काफिले की एक बस पूरी तरह तबाह हो गई। उसके लोहे के हिस्से हवा में उड़ गए और सड़क आग, धुएं और मलबे से भर गई। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और कुछ ही सेकंड में खुशहाल चेहरों से भरी बस वीरान मलबे में बदल गई। आसपास मौजूद जवान और स्थानीय लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हर तरफ चीख पुकार, धुआं और दर्दनाक दृश्य फैल चुका था। सड़क पर घायल जवान अपने साथियों को आवाज दे रहे थे। कई जवान गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े थे और कई अपने प्राण देश के लिए न्योछावर कर चुके थे। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू हुआ। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 40 से अधिक जवानों को बचाया नहीं जा सका और वे शहीद हो गए। देश के कोने कोने से ये आवाज उठने लगी कि अब सिर्फ निंदा या बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस और निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। आम जनता का मनोभाव स्पष्ट था, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार। टीवी चैनलों, अखबारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, भारत अब क्या करेगा? भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज और सख्त रही। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तुरंत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सुरक्षा, कूटनीति और सैन्य विकल्पों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार ने साफ कर दिया कि ये हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला है और इसका जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा। कुछ ही दिनों बाद भारत ने वो कदम उठाया जिसने न केवल देश के भीतर बल्कि पूरी दुनिया में एक स्पष्ट संदेश भेजा। भारतीय वायुसेना द्वारा की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक ने यह दिखा दिया कि भारत अब अपनी सीमाओं के भीतर सिमटकर जवाब नहीं देगा। ये कार्यवाही आतंकी ढांचों को निशाना बनाकर की गई थी, न कि आम नागरिकों को। इससे ये भी स्पष्ट हुआ कि भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, किसी देश की जनता के खिलाफ नहीं। उस दिन सिर्फ 40 जवान नहीं गिरे थे, उस दिन हर भारतीय का दिल जमीन पर आकर टूट गया था। माँ की गोद सूनी हुई, बच्चों के सिर से पिता का साया उठा, लेकिन भारत झुका नहीं। आंखों में आंसू थे, दिल में आग थी और उसी आग से जन्म लिया एक संकल्प ने कि शहीदों का बलिदान याद रखा जाएगा, और उसका जवाब भी।